हेलो दोस्तों, मैं आसिफ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में पर। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहेगा वहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार मार्क करके आगे आपको कंटिन्यू करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 98, 99, 98, 99, 107 क्वेश्चन मार्क 198। ये आपका क्या होगा, ये आपका नंबर सीरीज है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब मैं अब कितनी बार बोला हूँ आपको कि जब भी आपको क्या हो, ज़्यादा डिफरेंस ना आए, बड़ी बड़ी संख्याएं अचानक से ना हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली आपको डिफरेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपको 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे जब समझ में ना आए तो यहाँ पे एक चीज हमें ये समझ में आ रही है, 1 से 8 कब नंबर बनता है। जब 1 से 8 नंबर बनता है आपका, तो मतलब क्या हुआ कि 1 का क्यूब करने पे क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब करने पे क्या होता है, 2 होता है। तो वैसे ही हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको किसका क्यूब मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 का क्यूब। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको जब 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है। वैसे ही अगला नंबर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको 3 का क्यूब करना पड़ेगा। किसका क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। वैसे ही अगला नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा, 4। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। 4 का क्यूब यहाँ पे करेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। यहाँ पे जब ऑप्शन को हमें चेक करने से पहले हमें अगर आप लोग अगला नंबर चेक कर लेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा कि हमने जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कराया है वो हमारा पैटर्न क्या है, सही है। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 107 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134। 134 हो गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, 134 आंसर पे अभी टिक ना करके हम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। इसको क्या है, अगला नंबर जो है 64 जोड़ने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए, 198 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 6 3 9 और यहाँ पे 1 हो गया, 198। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है नंबर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 134 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग क्या किया, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे कैसे इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं उसमें क्या दे रखा है, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका 13, 26, 23, 115, 108, 115, 108, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपके क्या है, नंबर सीरीज आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्या अचानक से डबल हो रही है। ठीक, 13 से 26 हो रहा है, मतलब संख्या क्या हो रही है, आपकी डबल हो रही है। वैसे ही यहाँ पे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 23 से 115 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो किया जा रहा है लेकिन एक संख्या को छोड़कर। तो वैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 13 का डबल करेंगे हमें, तो हमें क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। वैसे ही जब 26 पे आएंगे तो 26 पे आने पे क्या मिल रहा है, 26 से 23 आ रहा है। 26 से 23 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। 2 का गुणा किया है, फिर उसके बाद -3 किया है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 5 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो वैसे ही आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक चीज आपको पैटर्न पकड़ना ये है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे ये चल रहा है कि एक बार आप लोगों को यहाँ पे प्राइम नंबर की जो संख्याएं होती है, प्राइम नंबर की संख्या क्या होती है, 2 होता है, फिर 3 होता है,
फिर 5 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है 7 होता है। तो 2 3 5 7 तो हमने कर लिया है। फिर उसके बाद हमें प्राइम नंबर 9 नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर एक बार क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर एक बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट। तो वैसे ही हमें अगला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 की बजाय अगर आपका 1 होता तो क्या हो चलता है, यहाँ पे विषम संख्याओं को एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसका किया जा रहा है, प्राइम नंबर की संख्याओं को एक बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो वैसे ही हमें जब 108 का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 108 यहाँ हो गया, उसका 11 से जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आसानी से कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला डिजिट आपका 8 है, 8 को 8 में रहने देंगे, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 और 0 को जब आप लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 ही मिलेगा। फिर उसके बाद 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और जो लास्ट में 1 बचा है उसको ऐसे ही उतार देंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1188 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1188 आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ये नंबर सीरीज बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे था। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा आपका 39 53 क्वेश्चन मार्क 108 149 108 149 और 199 199। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी संख्याएं बड़ी नहीं हो रही हैं। तो जब संख्याएं बड़ी ना हो ज़्यादा अचानक से, तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 14 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 14 का अंतर निकाल लेंगे। जब आपको समझ में ना आए तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो कितने का आपको अंतर मिल रहा है, यहाँ पे आपको अंतर मिल रहा है 41 का। कितने का, 41 का अंतर मिल रहा है यहाँ पे निकालने के बाद। आते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 41। जब आपका डिफरेंस 41 आ रहा है तो अगले नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 50 का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 50 का। और संख्याएं भी ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखा, 50 का। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अनुमान ये लगाएंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 9 का डिफरेंस आ रहा है तो मतलब डबल सीरीज यहाँ पे चल रही है। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी डबल सीरीज चलाएंगे अगर, तो यहाँ पे अगर 9 का डिफरेंस ले हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 9 कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ 23 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अगला नंबर पाने के लिए हमें 9 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब 32 में जब आप लोग 9 का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाता है, 32 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमने जो लॉजिक यहाँ पे लगाया है वो हमारा लॉजिक सही है। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे क्या था, यहाँ पे केवल 41 और 50 था, यहाँ पे क्या था, 14 था। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं हो रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम लोग चाहे डबल सीरीज में सेम संख्याओं का डिफरेंस ज़्यादा होता है, आपको देखने को क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डबल सीरीज में 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 53 में 23 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 68 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 3 6 हो गया, और 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 76 हो गया। 76, 53 में 23 जोड़ा हमने तो कितना मिला आपको, यहाँ पे 76 मिल गया। वैसे ही अगला नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अगर 76 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 108 मिलेगा। जब 108 हमारा अगला नंबर आ रहा है तो मतलब हमारा पैटर्न जो है वो सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 76 हो जाएगा। 76 आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपका 55 75 55 75 100 135 135 190 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है 55 75 100 135 क्वेश्चन मार्क। जब आप लोग यहाँ पे क्या है ये भी संख्या है ज़्यादा बड़ी नहीं गिर रही थी, हमें क्या करना है तुरंत डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 55 में हमने 20 जोड़ा है तो हमें क्या मिला है 75 मिला है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है 25 का अंतर हो रहा है तो 25 लिख लेंगे। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है आपका 35 का अंतर हो रहा है तो यहाँ पे 35 लिखेंगे। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है आपका 45 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर यहाँ पे आपको हो रहा है 55 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 55 लिख लेंगे। फिर आपको ये देखने को अगला नंबर मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रही है संख्या है 5। फिर डबल सीरीज में क्या हो रही है 5 से यहाँ से 25 बना है 25 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। फिर यहाँ पे 55 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे जब 20 हो गया तो आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे संख्या क्या हो रही है डबल हो रही है एक दूसरे। 5 का डबल कितना होता है 10 होता है और वैसे ही 10 का डबल कितना होता है 20 होता है। 10 का डबल 20, वैसे 20 का डबल कितना हो जाएगा 20 का डबल जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 और 55 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 40 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 और 190 को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे कितना हो गया 95 और 90 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। 9 9 18 8 हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा 285 आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग डबल सीरीज के साथ साथ यहाँ पे अगला नंबर में भी सीरीज चल रहा है कि 5 का डबल 10 हो रहा है, 10 का डबल 20 हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है नोट डाउन कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाता है और आप लोग क्या करते हैं टाइम टेकन ज्यादा हो जाता है। तो टाइम टेकन हो जाता है तो टाइम को सेव करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जिससे हम लोग आसानी से जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग डिस्कस करते हैं 5 पे। एक सौ एक 101 182 101 182 118 167 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है यहाँ पे 101 182 118 167 संख्याएं क्या हो रही है कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं। तो अचानक से जब संख्याएं बढ़ रही है और जब घट रही है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि एक बार किसी संख्या को जोड़ा जा रहा है और एक बार किसी संख्या को क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पकड़ना ऐसे है तो 81 और 101 में कितना जोड़ेंगे कि 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 81 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसे ही 182 से कितना हो रहा है 118 हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। मतलब ये हो गया कि 64 माइनस किया जा रहा है। कितना हो गया 182 में से जब आप लोग 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 118 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे 9 का स्क्वायर यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो अगला नंबर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि 18 में से 7 जाएगा कितना आएगा नहीं 167 है ना। 167 में से हमें किसको घटाना है 118 को घटाना है। तो 17 में से 9 जाएगा कितना बचा 17 में से 8 जाएगा 9। 17 में से 8 जाएगा कितना हो गया 9 हो गया। फिर वैसे ही 17 में से यहाँ देखो 167 और 118 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे 59 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे 4 आएगा कितना हो जाएगा 4, 49 का अंतर आ रहा है। तो जब 49 का अंतर आ रहा है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 49 को जोड़ा गया है 49 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। यहाँ पे किसका स्क्वायर है 64 है आपका 8 का स्क्वायर है। फिर ये जो 7 49 है ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है।
तो यहाँ चीज़ें आपको आसानी से अब समझ आ रही होंगी कि यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला नंबर किसका स्क्वायर होना चाहिए? 6 का स्क्वायर होना चाहिए। और 6 का स्क्वायर होगा ही, और उसके साथ में क्या होगा? माइनस होगा, -36 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। जब आप लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 131 जो है आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्या है आसानी से समझ आ रही होंगी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, 35, 36, 35, 36, 39, 39, 48 क्वेश्चन मार्क। 35, 36, 39, 48 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी संख्या है क्या हो रही है? ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे किसके कितने का अंतर हो रहा है? 1 का अंतर हो रहा है। मतलब ये हुआ 35 में क्या जोड़े कि 36 बन जाए 1। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 39, 39 में कितने का अंतर हो रहा है? 39 से 36 में 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 48 से 39 में कितने का अंतर हो जाएगा? 9 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे +9 कर देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि 1, 3 और 9 का अंतर आ रहा है, तो हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि 1 कब आता है? जब आप लोग 3 के पावर क्या करते हैं? 0 करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। और 3 के पावर जब 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3 ही मिलेगा। यहाँ पे 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। 3 के पावर 2 करने पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक वैसे ही हम लोग आगे क्या करेंगे? 3 के पावर 3 करेंगे। 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? आपको 27 मिलेगा। यहाँ पे किसका ऐड करना पड़ेगा? आपको 27 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 27 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 7, 15 का 5 हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7 कितना है आपका? 75 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है? 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? 8, 10, 16, 28 क्वेश्चन मार्क। 8, 10, 16, 28 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे अंतर आ रहा है 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पे अंतर आ रहा है 6 का। यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 12 का। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है। तो एक चीज आपको ये समझ आएगी कि यहाँ पे, यहाँ से आप लोग 6 पे चलेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 4 का। अगर देखो यहाँ से क्या चीजें अगर पकड़ में आ गई होंगी तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे कितने का अंतर आना चाहिए? यहाँ पे अंतर आना चाहिए 8 का। कितने का अंतर आना चाहिए? 8 का अंतर आना चाहिए। तो 12, 8 कितना होता है? 20 होता है। 20 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 20 में 28 जोड़ेंगे तो आएगा 48। यहाँ पे क्या है? 20 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 48 आएगा। ये क्या है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है? डबल डिफरेंस पे भी फोकस करना है। ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है, यहीं पे ही कुछ ज़्यादा ही हम लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, जिससे हमारा समय क्या हो जाता है और भी खराब हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो तुरंत हमें क्या करना है? डबल डिफरेंस निकाल के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अड़तालीस 50, 48, 50, 54, 66, 66, 114। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका नंबर सीरीज हो गया। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा होगा हमें कि यहाँ पे भी संख्याएं क्या हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपली डिफरेंस निकालना है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 4 का अंतर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है। कितने का, 12 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा बड़ी संख्या हो गई है, तो हमें क्या करना है, आसानी से इसको सब 114 में से 66 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 का अंतर आएगा। कितने का अंतर, 48 का अंतर यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हुआ, हमें 2, 4, 12, 48 का अंतर मिला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डबल डिफरेंस भी निकालना चाहे तो हमें क्या, थोड़ी संख्या ज़्यादा सही नहीं मिल रही, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 से 4 बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 4 से 12 बना रहा है, 4 से 12 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से जब 48 बनाना हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। वैसे ही 48 का किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 240 यहाँ पे मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगली संख्या कैसे निकालने हैं, इस डिफरेंस को जोड़ के निकालना है। तो वैसे ही 114 में 240 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3। कितना आंसर आया आपका, 354 आपका सही आंसर आया है। आई होप। देखो इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब ये हो रहा है कभी कभी संख्याओं को जोड़ा भी जाएगा, कभी घटाया भी जाएगा, कभी हो सकता है डिवाइड भी करना पड़ जाए। तो हमें क्या करना है, ये सब कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अच्छे तरीके से पूरा समझना है, जिससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। जितना भी क्वेश्चन करें आपको क्या करना है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना ज़्यादा जरूरी है। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 25, 29, 25, 29, 36, 36, 49, 71, 36, 49, 71 क्वेश्चन मार्क। 25 जो भी नंबर है, 25, 29, 36, 49, 71 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। कितने का, 7 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 इधर और 9 इधर, कितना हो जाएगा, 13 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 13 का अंतर आया। यहाँ पे देखेंगे तो 50 और 20 कितना होता है, 70 होता है। एक इधर कम है, एक उधर ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 22 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 22 का अंतर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिफरेंस निकाले तो यहाँ से कितना आ रहा है, हमें 3 आ रहा है। यहाँ से हमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ से हमें कितना आ रहा है, यहाँ पे 13, 7, 20 और 2, 22। कितना मतलब हुआ, 9 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस। यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो यहाँ 3 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो 22 और 12 कितना होता है आपका, 22 और 12 होता है 44। ये कितना हो गया, 44 हो गया। 22, 12, 44। लेकिन हमें क्या, 44 आंसर नहीं देना, अभी 44 आंसर नहीं देना, हमें उसका अगला नंबर देना है। तो 71 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1, 5 हो गया इधर, और 7, 4, 11, 115 आपका क्या होगा, 115 एग्जैक्ट सही आंसर होगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्या समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखो कैसे कैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब क्या है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम में सारे एग्जाम में जो है, एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम में ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करने आना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप लोग एग्जाम में कर सके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। दस, 15, 10,
15, 19, 10, 15, 19, 22, 19, 22, क्वेश्चन मार्क 25, क्वेश्चन मार्क और 25। ये क्या है? ये आपका नंबर सीरीज होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे अंतर आ रहा है 5 का, 5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? 15 से 19 जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 4 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से 19 से जब 22 जाएंगे कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से कि संख्याएं क्या हो रही है? एक एक कम हो रही है। संख्या क्या हो रही है? एक एक कम हो रही है। वैसे ही यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। जब 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 24। 24 मिला, यहाँ पे 24 मिल गया। फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ से जब आप लोग 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 1 बनेगा। 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 24 हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बयालीस 67 42 67 96 96 129 129 166 166। ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर होगा, तो हमें क्या करना है? इसका आंसर बताना है। तो आप लोग देखेंगे 42 में क्या जोड़े कि 67 हो जाए, तो यहाँ पे 25 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? अगले नंबर में यहाँ पे आपका अंतर हो जाएगा 3, 3 इधर हो गया और इधर कितना है? 20, मतलब कितने का अंतर आ रहा है? 27 का अंतर, 29 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 29 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 29 और उसके बाद क्या है? अगले नंबर पे यहाँ पे आपका अंतर कितने का मिल रहा है? 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर मिल रहा है आपको 33 का। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर मिल रहा है? यहाँ पे क्या? सारी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। सारी संख्याओं क्या किया जा रहा है? सारी संख्याओं को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 133 हो गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 37 का अंतर। कितने का अंतर? 37 का। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सारा डिफरेंस जो है 4-4 का नंबर पे हो रहा है। 4 यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 37 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41 मिलेगा। लेकिन क्या करना है? ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर को देखकर चेक करना है। तो यहाँ पे 166 में 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो गया। फिर उसके बाद 6 4 10 का 0, हासिल 1 1 1 2, 207 हमारा क्या होगा? 207 हमारा एग्जैक्ट सही आंसर होगा। अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। यदि आपको क्लासेस ये सब अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आप में से चैनल पे कोई नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।